ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। चतुरधिक द्विशततमी कक्षा हमारे कारक चल रहे हैं और उसमें सप्तमी देख रहे हैं। आज हमारा सूत्र है स्वामीश्वर अधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैश्च 2339। इस सूत्र को अष्टाध्यायी में देखते हैं। तो दूसरा अध्याय तीसरा पाद, उसमें अनभिहिते का अधिकार, ये अधिकार पूरे के पूरे तीसरे पाद में जाता है और इसी में ही सारी विभक्तियों के सूत्र दिए गए हैं। तो इसमें 2339 ये हमारा सूत्र है। स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी भू प्रसूतैश्च, और इसमें षष्ठी च अनादरे से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है और सप्तमी अधिकरणे से सप्तमी की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा तृतीया विभक्ति बहुवचन में है और ये अव्यय है। जब भी इस प्रकार तृतीया में आता है तो हमें पता है इसके साथ योगे लग जाता है। इन सब के योग में षष्ठी और सप्तमी होती है। ऐसे हमने इसकी वृत्ति बना लेनी है, ठीक है। और ये तृतीया जो है सहा तृतीया है, ठीक है। सहा युक्ते अप्रधाने ये सूत्र हमने किया है। तो समास का विग्रह बनता है जो इतरेतर द्वंद्व समास बनेगा, इसलिए सबका प्रथमा विभक्ति एक वचन ले लिया जाएगा। स्वामी च ईश्वरः च अधिपति च दायादः च और साक्षी च प्रतिभूः च प्रसूतः च इति। और फिर इन सब के जो प्रातिपदिक हैं बस नकारांत को सूत्र से खत्म करके स्वामीश्वर उसमें संधि करके स्वामी प्लस ईश्वर दीर्घ हो गया। स्वामीश्वर अधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूता। तो ये अंतिम शब्द का लिंग ले लिया प्रसूत का और इसको बहुवचन बना दिया तो बन गया प्रथमा विभक्ति बहुवचन। रामाः तैः प्रसूतैः इतरेतर योग द्वंद्व समास बन गया। अब हम इसके शब्द अर्थ जो कठिन है वो देख लेते हैं। एक तो ये दाय, दाय जो है वो पैतृक संपत्ति को कहते हैं और दाय आदह, ठीक है, अद तो अधिकारी उसको लेने वाला। तो प्रतिभू जो है उत्तरदायी होने का प्रमाण पत्र देने वाला, जो विश्वास देता है किसी दाय के विषय में। तो वृत्ति बनी स्वामिन ईश्वर, सबके प्रातिपदिक ले लिए गए हैं। अधिपति दायाद साक्षिन प्रतिभू प्रसूत इति, ये तरीका है, ठीक है। इन सबको लिख के इति एतैहि योगे षष्ठी सप्तम्यौ, ठीक है, नदी नद्यौ विभक्ति तो मति मति, ठीक है, भवतः, इस प्रकार ये सबका प्रथमा विभक्ति द्विवचन हो गया। अच्छा जी, माने ये सारे शब्द जो हैं एतैहि, इन सब के एतैहि सहा, सहा लिखा नहीं गया है उसको समझना है। इन सब के साथ योग होने पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है, ठीक है। जैसे गवाम स्वामी, अब ये गांव का स्वामी, तो गाय शब्द का स्वामी के साथ योग हो रहा है, इसलिए गाय के अंदर स्वामी का संबंध बताने वाली षष्ठी हो गई गाय का स्वामी। लेकिन साथ ही साथ गोशु स्वामी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो गौ पर स्वामी, फिर गवाम ईश्वरः, ये सबका एक ही अर्थ है, गांव का मालिक स्वामी। तो गोशु ईश्वरः,
गवाम अधिपति ही गोषु अधिपति ही, ये एक ही अर्थ है। फिर गवाम दायादः, गोषु दायादः, गो रूपी पैतृक धन का अधिकारी। गवाम साक्षी गोषु साक्षी, तो गायों का साक्षी, उनको देखने वाला, तो गायों में साक्षी, गायों पर साक्षी। गवाम प्रतिभूः, जो गायों के विषय में प्रमाणित करता है कि हाँ ये ही उत्तरदाय के लिए हैं, ठीक है। और इसी प्रकार गो में प्रतिभू। गवाम प्रसूतः, गोषु प्रसूतः, अर्थात गाँव का बछड़ा प्रसूत। अब यहाँ पर काशिकाकार बताते हैं कि षष्ठ्यामेव प्राप्तायाम, अगर ये सूत्र नहीं बनाया जाता तो अगले सूत्र जो बता रहे हैं कि बाकी सब में जो यहाँ संबंध है, शेष जहाँ कारक नहीं है जो बच जाता है, वो सब में षष्ठी हो जाती है, तो उससे यहाँ षष्ठी हो जाती। लेकिन यहाँ षष्ठ्यामेव प्राप्तायाम, वो प्राप्त है। पक्षे सप्तमी विधानार्थम वचनम, तो ये सूत्र जो है षष्ठी के साथ साथ सप्तमी का विधान करने के लिए ये सूत्र बनाया गया है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।